लेकिन ये लॉकडाउन 75 साल की सुलेखा देवी पर इस तरह बिजली बनकर गिरेगा, उसे पता नहीं था। सुलेखा देवी का इकलौता बेटा था हेतराम। वो एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था। अभी लॉकडाउन लगे सिर्फ 15 दिन ही हुए थे कि उसे और उसकी बहू को सुलेखा देवी बोझ लगने लगी थी। बहू, एक रोटी और देना, बहुत भूख लग रही है। एक रोटी क्या, पूरे आटे की बोरी ही लेकर दे देती हूँ आपको। पूरा दिन खाना खाना और खाना, और कुछ तो काम है नहीं आपको। ऐसा तो नहीं है बहू, मेरे से जितना बन पड़ता है उतना तो मैं करती ही हूँ। कुछ नहीं करती आप, सिर्फ मुफ्त की रोटी तोड़ती हैं। सुलेखा की आवाज सुनकर हेतराम भी वहां आ गया। अरे क्या हो गया विमला, क्यों तुम माँ पर इतना भड़क रही हो? अब भड़कू नहीं तो क्या आरती उतारू तुम्हारी माँ की? इन्हें पता है पूरे शहर में लॉकडाउन लगा है। तुम्हारी आमदनी आधी हो गई है, लेकिन तुम्हारी माँ है कि पूरे दिन इनकी तीमारदारी करते रहो। कभी ये खिलाओ कभी वो खिलाओ। अरे मैं कोई नौकरानी हूँ क्या? अरे भगवान, तू ऐसा क्यों कहती है? तू तो मालकिन है घर की। देखो जी, तुम अपनी ये लल्लो चप्पो बंद करो। मुझसे अब ये सब नहीं होता। या तो तुम अपनी माँ को घर से निकालो या मैं चली अपने मायके। हेतराम बहुत ही दब्बू किस्म का आदमी था। उसने अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी बूढ़ी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। बेटा, मुझे इस तरह घर से ना निकाल, अब मैं कहाँ जाऊंगी। माँ उसके आगे कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन उसने इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं की और उसने माँ के दूध को शर्मसार करते हुए इस विपरीत परिस्थिति में भी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। एक तो गर्मी का समय, चिलचिलाती धूप। बेचारी बूढ़ी सुलेखा पैदल ही सड़क पर निकल गई। वो चलती रही चलती रही चलती रही। ओह, कितनी धूप है। आह, शरीर जल रहा है। सड़क पर कोई दिख भी नहीं रहा। इस बुढ़ापे में मुझे ये भी देखना था। काश मैं भी अपने पति के पास जा सकती, लेकिन ये तो संभव नहीं है। कभी कभी जीना कितना मुश्किल लगता है ना। यही सब सोचते हुए सुलेखा ने फिर से अपने गांव वापस जाने का निर्णय लिया। सुलेखा चली जा रही थी। रास्ते में वो ये भी सोचते हुए जा रही थी कि अभी 1 महीने पहले ही तो वो गांव से अपने बेटे के पास आई थी। 1 महीने में वो अपने बेटे और बहू के लिए बोझ हो गई। उसे 1 महीने पहले का वो दिन अब भी याद है, जब हेतराम ने गांव में उसकी पड़ोसी लक्ष्मी के यहाँ फोन करके उसे ये बतलाया था कि उसे कोरोना हो गया है, वो जल्दी उसके पास आ जाए। गांव में भी कोरोना के कई सारे मरीज थे। कई तो इस गंभीर बीमारी की चपेट में आकर इस दुनिया से विदा भी हो गए थे। सुलेखा ने जैसे ही हेतराम की इस बीमारी के चपेट में आने की बात फोन पर सुनी, वो रोने लगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। वो आ रही है तुम्हारे पास। बहू को भी बोलना बिल्कुल ना घबराए। मैं आ रही हूँ। सुलेखा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन बेटे के पास तो जाना ही था। बेटा परेशानी में जो था। गांव के ही सूरज मांझी ने उन्हें अपने रिक्शे से स्टेशन तक छोड़ दिया। वो मुंबई जाने वाली ट्रेन के जनरल डिब्बे में चढ़ गई। ट्रेन में बहुत भीड़ थी। उन्हें कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो वो रेलवे के शौचालय के पास ही बैठकर मुंबई पहुंच गई। जब वो यहाँ आई थी तो उस समय लॉकडाउन नहीं लगा था। वो किसी तरह लोगों से पूछते पूछते हेतराम के घर पहुंच गई। घर पहुंची तो हेतराम की हालत बहुत खराब थी। बुखार से उसका बदन तप रहा था। उसने तुरंत पानी की पट्टी उसके सिर पर लगाई और बहू के बारे में पूछा तो हेतराम रोते हुए अपनी माँ से बोलने लगा। माँ, मुझे कोरोना हुआ है ना। ये छूत की बहुत ही भयंकर बीमारी है। ये बीमार के साथ रहने से फैलती है। माँ, ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि जान तक ले लेती है। विमला को जैसे ही पता लगा कि मुझे कोरोना है, वो उसी दिन मुझे छोड़कर अपने मायके चले गई। पड़ोसियों ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। माँ,
मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा ना? शुभ शुभ बोल तू, मैं हूं ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। माँ के प्यार के आगे बड़ी से बड़ी बीमारी अपना दम तोड़ देती है। सुलेखा ये बोल ही रही थी कि हेतराम को खांसी के साथ सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। वो किसी तरह उसे लेकर पास के अस्पताल पहुंची। अस्पताल में बहुत भीड़ थी, फिर भी उसने किसी तरह डॉक्टर के पांव पकड़कर विनती कर हेतराम को एडमिट कराया। सुलेखा ने 15 दिनों तक हेतराम की बहुत सेवा की। आखिरकार उसकी कठिन तपस्या के बाद हेतराम स्वस्थ होकर घर वापस लौट आया। उसके अस्पताल से वापस लौटने के 1 सप्ताह बाद हेतराम की पत्नी विमला भी वापस आ गई और अपने घड़ियाली आंसू बहाते हुए उससे कहने लगी, भगवान ने मेरी मन्नत पूरी कर दी, आप ठीक हो गए। आपको पता है मैं आपके लिए इन दिनों कितना परेशान रही। खाना नहीं खाया जाता था मुझसे, बस हर पल भगवान से आपकी सलामती की दुआ करती रहती थी। विमला ने अपनी लच्छेदार बातों से हेतराम को अपने प्रभाव में ले लिया। जो पत्नी उसकी बीमारी में उसे अकेला छोड़कर चली गई थी, वही पत्नी अब उसे अपनी सबसे ज्यादा शुभचिंतक लगने लगी थी। उसी की बात में आकर वो अपनी माँ की उस सेवा को भी भूल गया, जिसकी बदौलत वो ठीक होकर फिर से अपने घर वापस आ गया था। यही सब सोचते हुए सुलेखा चली जा रही थी। लगातार चलने के कारण उनके पैर थक रहे थे, पसीने से सारा शरीर भीग गया था। प्यास के मारे गला भी सूख रहा था, लेकिन उन्हें कहीं नल नहीं दिख रहा था जहां वो पानी पी सके। तभी उन्हें दूर से कार आती दिखी। उन्होंने उसे हाथ देकर रुकने का इशारा किया, लेकिन वो पूरी स्पीड में उसके पास से निकल गई। प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है। ये रेलवे स्टेशन भी पता नहीं और कितनी दूर है।